डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दावोस से लंदन पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। विधायक पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन के साथ लंदन पहुंचने पर झारखंड के स्कॉलर्स और डायस्पोरा के सदस्यों ने किया स्वागत। पारंपरिक जनजातीय संगीत और गीत का किया प्रदर्शन। लंदन में मुख्यमंत्री सोरेन को अपने बीच देख भावुक हुए प्रवासी। रायपुर में श्रीमंत शंकर देव शोध पीठ का सीएम साय ने किया लोकार्पण। सीएम साय ने कार्यक्रम के दौरान किया ऐलान, 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं में लॉटरी से मेयर आरक्षण का ऐलान। बीएमसी में सामान्य कैटेगरी की महिला होगी मेयर। लॉटरी के नतीजों पर उद्धव गुट ने उठाए सवाल। झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी शीर्ष कमांडर अनिल दा भी शामिल। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में बड़ा औद्योगिक हादसा। स्टील प्लांट में कोल कीलन ब्लास्ट से 6 मजदूरों की मौत। हादसे में कई मजदूर घायल। हादसे की जांच शुरू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देर रात दावोस से लंदन दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनकी पत्नी एवं विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन बतौर महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ लंदन में नजर आई। वहां पहुंचने पर लंदन में निवास कर रहे झारखंड के स्कॉलर्स और डायस्पोरा के अन्य सदस्यों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक गीत संगीत से भावनात्मक माहौल में देख मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया, जिसे देखकर हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके स्वागत सम्मान से वो अभिभूत और निशब्द हैं। उनके प्रति सभी का ये भाव देखकर वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सीएम ने ये भी कहा कि लंदन में उनके लोग झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, इसलिए वो उन सबका हार्दिक आभार जताते हैं। वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी एवं विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि हेमंत जी एवं प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के साथ देर रात वो लंदन पहुंची। यहां झारखंड के स्कॉलर्स और डायस्पोरा के अन्य सदस्यों द्वारा स्वागत के लिए हार्दिक आभार और सभी को झारखंडी जोहार। बता दें कि इस बीच झारखंड के स्कॉलर्स और डायस्पोरा के अन्य सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी का पारंपरिक गीत संगीत से स्वागत किए जाने के दौरान वे लोग खुद भी बेहद भावुक हो गए। राजधानी रांची में एनडीए गठबंधन के घटक दल आजसू में अब युवा शक्ति के गठन को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है, जिसे लेकर पार्टी प्रमुख और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। इस बीच उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दावोस और लंदन दौरे पर जमकर सवाल उठाया। साथ ही उनसे राज्य में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव को दलीय आधार पर कराने की मांग भी की। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने करीब 16 माओवादियों को ढेर कर दिया। इनमें से 1 करोड़ का एक इनामी शीर्ष कमांडर अनिल दा उर्फ पतिराम मांझी भी शामिल है। यह मुठभेड़ प्रतिबंधित भाकमा माओवादी के अनिल दस्ते के साथ हुई। यह कार्रवाई झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल क्षेत्र में छोटा नागरा थाना अंतर्गत कुंभडी गांव के पास हुई। सुरक्षा बलों को सटीक खुफिया सूचना मिली थी कि अनिल दा का दस्ता बड़ी घटना की साजिश रच रहा है। इसके आधार पर कोबरा, जगुआर और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। सुबह से ही शुरू हुई मुठभेड़ में जबरदस्त गोलीबारी हुई। एनकाउंटर के बाद चलाए गए सर्च अभियान में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनमें AK-47, इंसाक राइफल, SLR और सैकड़ों कारतूस शामिल है। अनिल दा झारखंड के गिरिडीह जिले का निवासी था और वर्षों से सारंडा के घने जंगलों में छिपा हुआ था। वह माओवादी की झारखंड बिहार स्पेशल एरिया कमेटी से जुड़ा हुआ था और संगठन की कमान संभाल रहा था। उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इस एनकाउंटर के बाद झारखंड में अब मात्र 2 करोड़ के इनामी नक्सली बचे हैं।
सुरक्षा बलों का कहना है कि यह नक्सलवाद विरोधी अभियान की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है, क्योंकि अनलदा जैसे टॉप लीडर का खात्मा संगठन की कमर तोड़ने वाला कदम साबित होगा। देवघर के नावाडीह के पास एक बार फिर बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। हावड़ा जसीडीह मैन लाइन से आ रही एक ट्रेन ने रोहिणी स्थित रेलवे फाटक के पास सड़क क्रॉस कर रही एक ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं ट्रेन और ट्रक के बीच एक बाइक फंस गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसनसोल रेलवे डिवीजन के सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेलवे लाइन को क्लियर करवाने की कोशिशों में रेलवे प्रशासन जुट गया। बता दें, इससे पहले भी नवाडी रेलवे फाटक के पास एक ट्रक ट्रेन की चपेट में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांगपुर गांव से लापता 14 वर्षीय किशोरी मुन्नी की बरामदगी के लिए चतरा पुलिस ने तलाश अभियान तेज कर दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए चतरा के पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने विशेष जांच टीम का गठन किया। इस टीम में सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शुभम खंडेलवाल, डीएसपी वाशिम रज्जा तथा पुलिस निरीक्षक सनोज चौधरी को शामिल किया गया है। एसआईटी के नेतृत्व में पुलिस बल गांगपुर और आसपास के इलाकों में जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा है। दुर्गम क्षेत्रों में भी पुलिस की टीमें पैदल गश्त कर रही हैं। शहर से लेकर गांव तक सभी जगह पोस्ट लगाया गया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों से पूछताछ कर संभावित सुराग जुटाए जा रहे हैं। पुलिस तकनीकी संसाधनों का भी सहारा ले रही है ताकि किशोरी का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। उल्लेखनीय है कि बीते 28 दिसंबर को गांगपुर निवासी निर्मल राणा की 14 वर्षीय पुत्री मुन्नी पिकनिक के दौरान रास्ता भटक गई थी। इसके बाद से वह घर नहीं लौटी, जिससे परिजनों में गहरी चिंता और बेचैनी बनी हुई है। परिजनों द्वारा गिद्धौर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। एसडीपीओ शुभम खंडेलवाल ने बताया कि किशोरी की सुरक्षित बरामदगी पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है और सर्च अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक मुन्नी का पता नहीं चल जाता। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है, यदि किसी को किशोरी के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इनाम 50,000 रुपए इनाम भी घोषणा की है। बसंत पंचमी के दिन हर साल की तरह इस बार भी झारखंड समेत देश के कई राज्यों में ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन बार राजधानी रांची में इस अवसर पर काफी विशेष तैयारी की गई है। दरअसल इस बार वहां पर मूर्तिकारों द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मां सरस्वती की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं, जिसे देखने के लिए एपीएन टीम भी लालपुर स्थित शिल्पायन पहुंची, जहां विभिन्न तरीके से मां सरस्वती की मूर्तियां तैयार नजर आईं। शिक्षा, ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती को कहा जाता है। मां सरस्वती जो कला की देवी है, शिक्षा और ज्ञान की देवी है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है हर साल बसंत पंचमी के मौके पर। इस बार राजधानी रांची में बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तैयारियां फिर हो रही हैं। लेकिन इस बार राजधानी रांची में एक बहुत ही कुछ खास देखने को मिलने वाला है, यानी कि इस बार जो मां सरस्वती की मूर्तियां हैं वो बहुत खास है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजधानी रांची में एआई की तकनीक को दिखाने के लिए एआई वाली जो तकनीक की मदद के साथ मूर्तियां लाई गई है। मां सरस्वती की एआई की तकनीक वाली मदद के साथ आई मूर्तियों की, एआई वाले अवतार की मूर्तियों की हम बात कर रहे हैं। और वो मूर्तियों में कुछ खास ऐसी भी मूर्तियां हैं जिसमें एआई वाले अवतार की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। और इस कड़ी में हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद भी हैं मूर्तिकार जो है शिल्पायन के अजय पाल। उनसे भी हम जानेंगे, जानकारी लेंगे किस तरीके से वो मूर्तियां बना रहे हैं। ये अनोखी मूर्तियों की हर जगह चर्चा हो रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हर साल कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मूर्तियां बनाई जाती है मां सरस्वती की। तो हमारे बीच इन मूर्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए शिल्पायन को लेकर, शिल्पायन में जो मूर्तियां खास है इस बार, उसके बारे में बात करने के लिए यहाँ पर अलीक पाल है। इनसे जानते हैं
क्या कहना है इस बार, क्या कुछ खास है इस बार मूर्तियों में, क्या कुछ नया दिखाना चाह रहे हैं आप? मैम इस पर कई तरह की थीमों के ऊपर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। जैसे देखिए इस पीछे एक थीम है कृष्ण लीला के ऊपर बनी हुई है। एक थीम है कृष्ण जी के ऊपर, द्वापर युग का इनका अवतार श्री कृष्ण और जगन्नाथ कलयुग का अवतार। एआई और अवतार के बारे में सुना हमने कि यहाँ पर अनोखा एआई के अवतार को भी दिखाया गया है मूर्ति में। एआई अवतार के ऊपर हमने एक मूर्ति बनाई मैम मतलब वो माँ सरस्वती का बाल रूप है। जी, माँ सरस्वती के बाल रूप के ऊपर हम लोग एक मूर्ति बनाई है। कुछ नया प्रयास हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जी, उसके बहुत-बहुत शुक्रिया। तो माँ सरस्वती के बाल रूप को एआई अवतार के तौर पर दिखाया जाए, एआई के अवतार वाली मूर्ति जो बनाई गई है माँ सरस्वती के बाल रूप को, वो अनोखी मूर्तियाँ बनाई जा रही है और इसी के साथ अब वक़्त हो गया है आपसे ही इजाज़त लेने का और ऐसी ही तमाम खबरें लेकर आएँगे हम। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज़ से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां पटना में नीट की छात्रा के साथ हुई हैवानियत और बाद में उसकी मौत के मामले को लेकर पूरे बिहार में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों और छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर आक्रोश मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोश मार्च के दौरान छात्राओं ने कहा कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, बल्कि झांसी की रानी बनने का समय आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में छात्राओं के साथ लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं सरकार और प्रशासन की विफलता को उजागर कर रही हैं। पटना में नीट छात्रा के साथ हुई घटना और उसकी मौत ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन इसके बावजूद अब तक ठोस कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्राओं ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक बेटियां असुरक्षित रहेंगी और कब तक अपराधियों को संरक्षण मिलता रहेगा। भागलपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां बिहार राज्य परिवहन निगम के एक सरकारी बस चालक के साथ मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया गया है। चालक का आरोप है कि इस पूरी घटना में भागलपुर कैंप जेल के एक पूर्व अधिकारी और वर्तमान में पदस्थापित सिपाही शामिल है। मामले को लेकर अब पूरे बिहार में कार्रवाई की मांग उठने लगी है। बिहार राज्य परिवहन निगम के बस चालक ने आरोप लगाया है कि उनके साथ न सिर्फ गाली गलौज की गई बल्कि मारपीट भी की गई। जानकारी के अनुसार पंकज यादव बीएसआरटीसी की बस लेकर भागलपुर से पूर्णिया जा रहे थे। इसी दौरान गलत दिशा से आ रही कार बस से टकरा गई। हादसे के बाद कार सवार व्यक्ति ने फोन पर वर्तमान में कैंप जेल में पदस्थापित एक सिपाही को मौके पर बुलाया। आरोप है कि इसके बाद सरकारी बस चालक के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई। घटना के बाद बिहार ड्राइवर महासंघ में भारी आक्रोश देखने को मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। भागलपुर जिले में सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में शांति समिति एवं पूजा समिति के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, सिटी एसपी सहित कई वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं पूजा समिति की ओर से शांति समिति और पूजा समिति के कई सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में सभी पर्व त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन टेका और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा आज रायपुर में आयोजित श्रीमंत शंकरदेव शोधपीठ लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक गोपाल कृष्ण भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव शोधपीठ की स्थापना का उद्देश्य असम की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वहां रहने वाली विभिन्न जनजातियों को समझना और उनके विचारों का अध्ययन करना है। उन्होंने बताया कि श्रीमंत शंकरदेव का जन्म करीब 500 वर्ष पूर्व असम में हुआ था। असम को मिनी भारत कहा जाता है क्योंकि वहां अनेक जनजातियों और संस्कृतियां एक साथ निवास करती हैं।
सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 2026 और 2027 की आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। फैसले में नवा रायपुर में एसवीकेएम द्वारा नारसी मोंची संस्थान की स्थापना, 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की लीज पर, नवा रायपुर में 4 नए स्टार्टअप उद्यमिता केंद्र खुलेंगे और एसटीपीआई से एमओयू शामिल है। वहीं सभी शासकीय अस्पतालों में जांच और लैब सुविधाओं को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकुलाही स्थित रियल इस्पात स्टील प्लांट में गुरुवार सुबह एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। सुबह करीब 9:30 से 9:40 के बीच डीएससीसी कॉल कीलन के अचानक हुए ब्लास्ट से प्लेटफॉर्म पर सफाई कार्य कर रहे 6 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ब्लास्ट के दौरान कीलन के आसपास मौजूद श्रमिक गर्म कोयले की चपेट में आ गए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। हादसे में कुछ अन्य लोग भी झुलस गए, जिन्हें सामान्य चोटें आई हैं। जहां महाराष्ट्र में मुंबई की बीएमसी सहित 29 नगर महापालिकाओं में अब बारी मेयर के चुनाव की है, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बीएमसी के मेयर पद का पोस्ट लॉटरी सिस्टम के जरिए महिला कोटे में गया है। शिवसेना यूबीटी ने मुंबई आरक्षण पर लॉटरी को लेकर आपत्ति जताई है। ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने सवाल उठाया था कि ओबीसी आरक्षण ड्रॉ से मुंबई को क्यों बाहर रखा गया। इसके अलावा पुणे, धुले, नांदेड़, नवी मुंबई, मालेगांव, मीरा भाईंदर, नासिक और नागपुर में मेयर की सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुई है। महाराष्ट्र की 29 नगर महापालिकाओं में मेयर पद का आरक्षण लॉटरी सिस्टम से तय किए गए हैं। लॉटरी के जरिए आरक्षण तय होने के बाद निगम सदनों में पार्षदों के मतदान के जरिए नए मेयर चुने जाएंगे। बीएमसी सहित सभी महानगर पालिकाओं में नए मेयर का चुनाव निगम सदन में पार्षदों के मतदान के जरिए किया जाएगा। अलग अलग शहरों में नवनिर्वाचित पार्षदों की बुलाई जाने वाली स्पेशल मीटिंग में मेयर का चुनाव होगा। पालघर के चिंतूपाड़ा इलाके में स्थित एक कारखाने में आग लगने की घटना सामने आई है। गद्दे में इस्तेमाल होने वाला फोम बनाने वाली भगवती फोम फैक्ट्री में आग लगी। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। दमकल विभाग समय रहते आग पर काबू पा लिया। प्रशासन के अनुसार इस घटना में किसी भी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई है। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां हर साल की तरह इस बार भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को समर्पित गुरुद्वारा खूही साहिब में से पंज प्यारों की अगुवाई में एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी बाबा जी ने बताया कि श्री अखंड पाठ साहिब गुरु जी शुरू किए गए और पंज प्यारों की अगुवाई में एक भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो जंडियाला गुरु के अलग अलग गुरुद्वारों में होते हुए देर शाम अपने अपने निजी ठिकानों पर खत्म हुआ। इस मौके पर नगर कीर्तन के बाद भगवान के भक्तों ने गुरबानी का गुणगान करते हुए आनंद उठाया और भक्तों को मिठाई और तरह तरह के खाने परोसे और देर शाम नगर कीर्तन के पूरे होने की अरदास के बाद पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को उनके निजी स्थानों पर विराजमान किया और समापन किया गया। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अधर्म के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी साधु संत का अपमान होगा और कोई भी सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने आगे कहा कि जब पूंजीवादी हावी होंगे तो हम समाजवादियों को चिंता होगी कि समाजवादी आंदोलन जनेश्वर जी, बाबा साहब लोहिया जी, नेताजी के आदर्शों को कैसे आगे बढ़ाएं। समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उन्हें कई बार डपट पड़ जाती है।
प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के मामले में सरकार के खिलाफ हिंदू संगठनों में भारी गुस्सा है। शाहजहांपुर में आज हिंदू संगठनों ने शंकराचार्य का अपमान करने वाले और संतों को पीटने वाले पुलिस प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों ने कहा है कि अगर इस मामले में सरकार ने जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया तो वे सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। हिंदू युवा महासभा के तमाम कार्यकर्ता आज कलेक्ट पहुंचे। यहां पहुंचकर तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदू समाज शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू संगठनों ने प्रयागराज के पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने सरकार के इशारे पर शंकराचार्य का अपमान किया है और उनके शिष्यों के साथ मारपीट की है। इस मामले में संगठनों ने एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को सौंपा है। बहराइच जिले के पयागपुर और रानीपुर इलाके में एक सप्ताह पूर्व हुई 2 हत्याओं के मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का एक डेलीगेशन बहराइच पहुंचा और दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सपा विधायक आनंद यादव एवं मुकेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सपा का डेलीगेशन मृतकों के पीड़ित परिवारों से मिलकर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि 13 जनवरी को पलायकपुर के कटघरी बाग में खेत में सो रहे पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य जगदेव की अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई, जबकि रानीपुर के निबिया में ननकऊ की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारों को पकड़ नहीं पाई, जिसको लेकर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार कर रहा है। पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव ने कहा कि सड़क से सदन तक आवाज उठाकर न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। सपा डेलीगेशन ने कानून व्यवस्था की शिथिलता पर भी सवाल उठाया। मुरादाबाद जनपद में प्रेमी युगल का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। 2 अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले युवक युवती की लाशें एक साथ मिलने के बाद गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मामला थाना पाकड़ बड़ा क्षेत्र के गांव उमरी सब्जीपुर का है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की। इसी बीच गाँव से थोड़ी दूरी पर स्थित नीम करोली मंदिर के पीछे जंगल में दोनों के शव बरामद हुए। प्रेमी युगल के शव एक साथ मिलने की सूचना फैलते ही आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालत की गंभीरता को देखते हुए पीएसी बल को भी तैनात किया गया। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत महर्षि विद्या मंदिर के पास बुधवार को दिन दहाड़े उद्योगपति की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। अज्ञात हमलावरों ने जयराज मान सिंह की गला काटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक तत्काल भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य संकलन का कार्य किया। जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव क्षेत्र के ग्राम पंचायत छाछा में 46 साल पूर्व दिए गए भूमिहीन किसानों के पट्टों को एसडीएम भोगांव निरस्त करने में जुटी है, जिसको लेकर आज छाछा गांव पंचायत के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।